गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो देखिए, आज के इस सेशन में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहिए। जो सीरीज आपके लिए कंटिन्यू किए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रियल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 80% बनती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है बताइए। तो सभी को याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य का बजट और वित्तीय नीतियां इन्हीं के अधीन काम करती हैं या आती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको वर्तमान में गुलाब देवी को लॉक कर देना, बट अदर ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, गुलाब देवी उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर यूपी विधानसभा की बात किया जाए, वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है सतीश महाना को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करते हैं। सदन में अनुशासन और नियमों का पालन सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सतीश महाना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, नाम बताइए। तो सभी को पता है, ब्रजेश पाठक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये राज्य के स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा सेवाओं की जिम्मेदारी संभालते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रजेश पाठक आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है बताइए। तो यूपीएससी के चेयरमैन याद कर लेना, मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। में जानकारी ले लीजिए, मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष रहे हैं। यूपीएससी भारत की सर्वोच्च भर्ती संस्था है जो आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षाएं आयोजित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मनोज सोनी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण मंत्री कौन है। तो अगर महिला कल्याण मंत्री की बात किया जाए तो बेबी रानी मौर्य को लॉक कर देना। बेबी रानी मौर्य ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की वर्तमान महिला कल्याण मंत्री हैं। ये राज्य में महिलाओं के विकास और कल्याण योजनाओं का संचालन करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बेबी रानी मौर्य आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल कितनी सीटें हैं याद कर लेना, 403 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ये सभी सीटें विधानसभा चुनाव के माध्यम से भरी जाती हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसीलिए इसकी विधानसभा भी बड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लगभग कितने सदस्य होते हैं। तो लगभग सदस्यों की संख्या बात की जाए तो आपको याद कर लेना 100 ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लगभग 100 सदस्य होते हैं। यह राज्य की उच्च सदन यानी कि अपर हाउस है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 100 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है। तो याद कर लेना, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर मध्य भारत आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूरब में बिहार स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है। अगर गंगा नदी की बात किया जाए तो याद कर लेना, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। डिटेल में समझ सकते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के
पास प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर सबसे पहले यूपी में बिजनौर के पास आती है। के बाद यह राज्य के कई प्रमुख शहरों से होकर बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको बिजनौर को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में कानपुर का नेतृत्व जो किया था नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर ए नाना साहब आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 का विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहब ने किया था। नाना साहब पेशवा कानपुर के प्रमुख नेता थे। उनके साथ तात्या टोपे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नाना साहब आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों जैसे गंगा और यमुना द्वारा लाई जाती है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है और खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है? अगर सबसे ऊंचे स्थान की बात किया जाए तो आपको सोनभद्र को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर ए डिक्टो सही आंसर है। लीजिए सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। यह विंध्य और कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा माना जाता है? अगर सबसे ठंडे जिले की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर बरेली को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बरेली है। ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। देखिए बरेली को उत्तर प्रदेश के ठंडे जिलों में से एक माना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान काफी नीचे चला जाता है। यह क्षेत्र तराई और उत्तर भाग के ठंडे प्रभाव में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बरेली आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो याद कर लेना, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है टोटल 9 राज्यों से लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन राज्यों से लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? अगर देश आपसे पूछा जाए तो आपको नेपाल को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश से लगती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यह सीमा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और कई जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर आदि की सीमा नेपाल से मिली होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग तराई क्षेत्र कहलाता है? अगर तराई क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। गर्मी वाली जंगलों से भरपूर और बहुत ही उपजाऊ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तरी भाग आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ स्थित है? अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात किया जाए तो याद कर लेना ये दक्षिण उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण उत्तर प्रदेश आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलखंड मुख्य रूप से दक्षिण उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट जैसे जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र पठारी और अपेक्षाकृत शुष्क माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दक्षिण उत्तर प्रदेश आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? उस क्षेत्र का नाम बताइए। तो याद कर लेना जो पूर्वी भाग है ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ मानसून का प्रभाव अधिक रहता है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया जैसे जिलों में पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना से ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भाग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वन क्षेत्र में अधिक है? ललितपुर, कानपुर, सोनभद्र, आगरा। तो यहाँ पर आपको सोनभद्र को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र अधिक हैं। यह जिला खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा है? अगर प्रमुख वन क्षेत्र की बात किया जाए तो आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर
उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन प्रकार है। ये वन गर्मी में पत्ते झाड़ देते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। इनमें साल, सागौन, शीशम जैसे पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? अगर प्रमुख खाद्य फसल की बात किया जाए तो आपको गेहूं को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए, गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल है। राज्य में जलोढ़ मिट्टी और उपयुक्त जलवायु के कारण गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गेहूं आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आ रही है, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जा करके वहां से पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में धान की खेती किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है? पूर्वी भाग, पश्चिमी, बुंदेलखंड या तराई क्षेत्र? तो धान की खेती मुख्यतः तराई क्षेत्र में अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ लेते हैं, धान की खेती तराई क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। यहाँ की नमी वाली मिट्टी और पर्याप्त वर्षा धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोरखपुर जैसे जिले सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तराई क्षेत्र आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो गन्ना उत्पादन में आपको उत्तर प्रदेश का जिला लॉक कर देना है, शामली। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन मोस्टली आपको उत्तर प्रदेश का, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिले की बात की जा रही तो यहाँ पर शामली दिया गया है, तो शामली को ही आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। शामली गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। शामली और इसके आसपास के क्षेत्र में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी शामली आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा? अगर सबसे बड़े बांध की बात की जाए तो आपको रिहंद बांध लॉक कर देना है। यूपी का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध है। देखिए, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, यह सोनभद्र जिले में स्थित है। इसका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल भंडारण के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी रिहंद बांध आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या गया? कई बार कर लीजिएगा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट इस क्लास को सीतापुर से वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सबसे लंबी नहर कौन सी है? अगर सबसे लंबी नहर की बात किया जाए तो आपको शारदा नहर को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। यह नहर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए शारदा नहर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में आबादी बहुत अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पूर्वी क्षेत्र आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा की बात करें तो याद कर लेना, बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। देखिए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जहां सबसे कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ की जलवायु शुष्क और गर्म रहती है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज कौन सा है? चूना पत्थर, सोना, हीरा या पेट्रोलियम? तो सबसे प्रमुख खनिज की बात करें तो आपको यहाँ पर चूना पत्थर को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रमुख खनिज है। यह निर्माण और सीमेंट उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। सोनभद्र और आसपास के जिलों में खनिज भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर कोयला उत्पादन की बात किया जाए तो आपको सोनभद्र को लॉक कर देना है। यूपी का सोनभद्र जिला कोयला उत्पादन के लिए
लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की खनिज संपदा में कोयला प्रमुख है। राज्य में बिजली और औद्योगिक गतिविधियों के लिए कोयले का महत्व भी बहुत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से छांट के बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या गिर। तो यहाँ पर आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक कर देना, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में समझ सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, हाथी और कई अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी, आगरा, मेरठ या झांसी। तो यहाँ पर आपको लखीमपुर खीरी को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, गैंडे, हाथी और विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद कर लेना, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है। यह नदी बाद में नेपाल और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तिब्बत आपको लॉक कर देना है। आपको डिटेल में भी जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैटर दिया गया है। अगर एग्जामिनर वो चीज ना पूछ करके कोई अदर चीज आपसे पूछेगा तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, एटलीस्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? तो अगर सबसे अधिक की बात किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लॉक कर देना। सबसे ज्यादा चीनी मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए डिक्टो सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें पश्चिम क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ गन्ने की खेती अधिक होती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हाथरस जैसे जिलों में बहुत सारी चीनी मिल स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा माना जाता है? यहाँ पर आपको बुंदेलखंड को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड को यूपी का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र दक्षिणी यूपी में स्थित है। यहाँ शुष्क जलवायु और कम वर्षा होने के कारण तापमान अधिक रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर देना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी? अगर प्रमुख झील आपसे पूछा जाए तो आपको कीठम झील लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए, कीठम झील उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील है। यह झील अलीगढ़ जिले में स्थित है। प्राकृतिक रूप से यह झील स्थानीय जलाशयों और पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? सन पूछा जा रहा है, डेट पूछी जा रही, महीना पूछा जा रहा है। तो याद कर लेना, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 माना जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश का नया प्रशासनिक स्वरूप संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में आया। इसे राज्य के गठन और प्रशासनिक पहचान का प्रारंभिक दिन माना जाता है, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सभी को पता होगा, राजकीय पुष्प पलाश है, कई बार मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसे रक्तपर्णी या गुलाब फूल वाला पेड़ भी कहा जाता है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए ये चिन्ह किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए मछली और धनुष बाण को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मछली और धनुष बाण आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं, राजकीय चिन्ह में मछली और धनुष बाण को दर्शाया गया है। यह चिन्ह उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। देखिए, मछली पूर्व की सुल्तानी शैली और पानी की समृद्धि को दर्शाती है, जबकि धनुष बाण वीरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मछली और धनुष बाण को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार फीडबैक के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर लखीमपुर खीरी को लॉक कर दीजिएगा। यह जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ की भूमि में खेत, जंगल और नदी क्षेत्र शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो हापुड़ को लॉक कर देना। यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए, हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से
से है। यह जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में इसे पुराने जिलों में से अलग नया जिला बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हापुड़ आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको यहाँ पर प्रयागराज को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो राज्य दिवस मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन राज्य की संवैधानिक पहचान और प्रशासनिक गठन का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। प्रदेश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। यह दिवस उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है, तो अगर प्रसिद्ध उद्योग की बात, तो अगर आपसे प्रसिद्ध उद्योग की बात किया जाए, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, चमड़ा उद्योग, आईटी, स्टील या पेट्रोलियम। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास की क्वालिटी, कंटेंट जरूर शेयर करिएगा। और आप लोगों ने कितना स्कोर कार्ड अचीव किया है इन 50 क्वेश्चंस में से, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अपनी स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस मैंने सिदौली टीवी क्लासेस पर स्टार्ट किया है। जाकर के सर्च करके वहाँ से अपने प्रैक्टिस सेट को देखना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, आज सेकंड प्रैक्टिस सेट वहाँ पर करवाए हैं, जाकर के उसको जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।